इसराइली दरिंदों की गजा पर चढ़ाई की तैयारी। 11 लाख मकीनों को 24 घंटे में जनूब की जानिब नकल मकानी का अल्टीमेटम। अक़वाम मुत्तहिदा को भी मज़मूम इरादों से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल से हुक्मनामा मनसूख करने की अपील। तर्जुमान स्टेफन डुजैरिक बोले, इस तरह की मुंतकली तबाहकुन होगी, सूरत हाल अलमनाक हो सकती है। फ़ज़ाई हमले 7वें रोज़ भी जारी। शहदा की तादाद 1537 तक जा पहुंची। टनों बारूद ने गजा को खंडर में बदल दिया। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। इसराइल ने 6 रोज़ में गजा पर 6000 बम गिराने और 4000 टन बारूद बरसाने का एतराफ़ कर लिया। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज को नीस्तो नाबूद कर देंगे, हमास ने खबरदार कर दिया। हमास तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। कहा कि जंग के आगाज़ पर ही इसराइली फ़ौज का गजा डिवीज़न तबाह कर दिया गया था। अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। ऑपरेशन के लिए खुफिया तैयारी की गई, जिसमें हमास मुज़ाहमती कुव्वतों के साथ राब्ते में थी। इस्लामी जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा ने कहा कि जल्द कई महाज खोले जाएंगे, जिनमें 1948 में फ़लस्तीन के पास मौजूद इलाके भी शामिल किए जाएंगे। हमास का ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जारी। 1300 इसराइली हलाक, 3200 जख्मी। मरने वालों में 247 इसराइली फौजी भी शामिल। हमास ने तल अवीव, अस्कलान, अशदुद और सैदरुद पर भी रॉकेट बरसाए। हमास के हमलों में 27 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी भी मारे गए। इसराइल में खौफ की फ़ज़ा, सड़कों पर सन्नाटा। मुसल्लह दस्तों का गश्त जारी। गैर मुल्कियों के इसराइल से इनखला का सिलसिला जारी। इसराइली आर्मी चीफ का हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़। कहा, जंगजू इसराइल में दाखिल हुए, हम ना रोक सके। यरगमालियों की बाजियाबी यकीनी बनाएंगे। हमास के खिलाफ नाकामी के बाद इसराइल में सियासी भौचाल आ गया। इसराइली वजीर इत्तलात गालिद ड्रिस्टल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गालिद ड्रिस्टल की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप का हिजबुल्लाह को स्मार्ट करार देने का बयान शर्मनाक है। अपोजिशन जमातें वजीर आजम नेतन्याहू पर बरस पड़ी। सेहूनी रियासत के दिफा में नाकामी पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह इंतहाई स्मार्ट। इसराइली वजीर दिफा अहमक हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कड़े अल्फाज में तनकीद। कहा, इसराइली वजीर दिफा के बज़ाहिर औसान खता थे, वो शुमाल से हमले से इनकारी थे, मगर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। साबिक अमरीकी सदर का कहना था कि जो कुछ इसराइल में हुआ वो पहले किसी ने देखा तक न था। वो ये बात कभी नहीं भुला पाएंगे कि 2020 में नेतन्याहू ने ईरानी कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने के मामले पर उन्हें मायूस किया था। अहले पाकिस्तान का फ़लस्तीनी भाइयों से जारी यकजहती। इसराइली सफ़ाकी के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बाद नमाज जुमा शहर शहर मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जाएंगी। JUI आज यौम तूफ़ान अक्सा मनाएगी। कल पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में बड़े मुजाहरे में तब्दील कर दिया गया। जमात इस्लामी ने भी मुल्क गिर यौम यकजहती फ़लस्तीन की कॉल दे दी। MWM समेत दीगर जमातें भी छोटे बड़े शहरों में इसराइली जारियत और अक़वाम आलम की मुजरिमाना खामोशी पर एहतजाज करेंगी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मिशन की सेकंड सेक्रेटरी राबिया एजाज ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाते हुए इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की। कहा, अंधाधुंध बमबारी, खुराक, अद्वियात की बंदिश इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है जो कबूल नहीं। आलमी बरादरी को 2 रियासती हल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट फारूक नाइक ने नजरसानी दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरामीम के खिलाफ फैसला दिया। अदालत नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। DC लाहौर का PTI को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। जलसे का NOC जारी न करने की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने करार दिया, ज़िला इंतज़ामिया PTI को मुतबादिल जगह तजवीज़ करे। PTI को जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई जमात जलसा नहीं कर सकती। आओ
देखें जरा किसमें कितना है दम। शाहीन भारतीय सूरमाओं से दो दो हाथ करने के लिए तैयार। शायकीन क्रिकेट को क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का है इंतजार। पाकिस्तान और भारत कल अहमदाबाद स्टेडियम में आमने सामने आएंगे। मैच के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे मिलना शुरू। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ अहमदाबाद पहुंच गए। आज सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाकिर शाही में शिरकत करेंगे। कल पाक भारत टाकरे को एंजॉय करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच के दौरान बारिश का इम्कान है, मगर मैच में खलल नहीं पड़ेगा। 1,30,000 तमाशाइयों की आमद मुतवक्के। टिकटों की ब्लैक में फरोख्त उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायकीन ताहाल वीज़ों के मुंतज़िर। भारतीय हाई कमीशन की आए बाएं शाएं जारी। वीज़ों की तादाद और तफसीलात बताने से गुरेज। भारतीय अहलकार ने कहा, नई दिल्ली से मंजूरी के बाद वीज़े जारी होते हैं। आइंदा मैचेस में वीज़ों की पॉलिसी से मुतालिक नहीं बता सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वीज़ों का मामला भारत के साथ उठाया है। भारत से जल्द वीज़ों के इजरा का मुतालबा करते हैं। पाक भारत मैच कोई आम मुकाबला नहीं। शायकीन की जज्बाती वाबस्तगी अलग ही अंदाज में होती है, क्रिकेट लेजेंड्स ने बता दिया। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट की जारी करदा वीडियो में सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, सौरव गंगोली, क्रिस गेल, वकार यूनुस समेत दीगर ने इज़हार ख्याल किया। सचिन ने कहा कि पाक भारत मैच की कशिश दुनिया खेल के दीगर तमाम मार्कों से बढ़कर है। वसीम अकरम ने कहा कि एशियज का पाक भारत मैच से कोई मुकाबला ही नहीं। आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 134 रन से काबू कर लिया। जनूबी अफ्रीका के 312 रन के ताक़ुब में कैंगरूज 40.5 ओवर्स में 177 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक वनडे मैच में 6 कैचेस ड्रॉप करने का अपना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। गुज़िश्ता साल एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी येलो स्टॉर्म ने अपने ही कैचेस ड्रॉप किए थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज से नवाजा। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ, एयर चीफ समेत आला हुकाम ने शिरकत की। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 18 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों की वतन वापसी जारी। पाक फौज के सिक्योरिटी अफसरान, हुकूमती इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और FC एहलकार अफगान शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म। वतन वापसी के मौके पर अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में गुजारे वक्त को याद करते हुए कहा, हम यहाँ पर बहुत खुशी से रहे, अब अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग के वाक़े की साजिश बैरून मुल्क तैयार हुई। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को पकड़ लिया। मुलजिमान के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को 24 घंटे में ट्रेस कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही है। साजिश करने वालों को पैगाम है कि आपको बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान महाशी बहाली के सफ़र पर गामजन। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर हो गई। 2023 के लिए ये शरह 0.3% थी। अगस्त 2023 तक पावर जनरेशन में 14, डीजल सेल में 11% तक इजाफा हुआ। रवा बरस अगस्त में पेट्रोल सेल में 8% से ज़्यादा इजाफा देखने में आया। सितंबर में पाकिस्तान की बरामदात 1.15% से 2.40 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की शरह नमू में 42% का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। अमरीकी डॉलर की बेकदरी। रुपया हर गुजरते दिन के साथ ताकत पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 108 रुपये 8 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में कदर 1 रुपये कम होकर 277 रुपये हो गई। बिजली चोरी के खिलाफ मौसर इकदाम के मुस्बत नताइज। मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियों के बाद वाजिबात की वसूली जारी। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 27,381 मुकदमा दर्ज।
13,621 अफराद गिरफ्तार, 17.67 बिलियन रुपए वसूल कर लिए गए। मुकदमात, गिरफ्तारियों और वाजिबात की अदायगी में लेस्को लाहौर सबसे आगे, दीगर रीजन्स ने भी कार्रवाई तेज कर दी। पंजाब में सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज, तमाम सरकारी स्कूलों की तालाबंदी कर दी गई। असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहिरे और धरने निजकारी जालिमाना इकदाम करार दे दिया। कहा, गवर्नमेंट मुलाजिम के पास तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही वाहिद असासा है, फैसला वापस लिया जाए। कोटद्दू में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, नूर शाह तलाई रोड के करीब कार और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में सड़क पर खड़े ट्रेलर में पीछे से आने वाली कार टकरा गई। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोट सुल्तान जिला लिया से है। कार सवार अफराद मुल्तान से घर वापस जा रहे थे। कराची में नीपा पुल के करीब पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकू मार गिराए। पुलिस के मुताबिक डाकू का मिलेनियम मॉल से नीपा चौरंगी तक ताकुब और मुकाबला किया। हलाक डाकुओं से असलहा, नकदी, मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। SSP ईस्ट के मुताबिक मारे गए डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्तान जिला कचहरी में 2 ग्रुप लड़ पड़े, एक दूसरे पर ईंटों से हमले। कचहरी का अहाता मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। झगड़े में 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फरीकैन इक़दाम कत्ल केस की पैरवी करने आए थे, तल्ख कलामी तसादुम में बदल गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आउट ऑफ कंट्रोल। FB एरिया में सुबह सवेरे शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। शहरी दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, 2 मोटरसाइकिल सवारों ने असलहे के जोर पर मोबाइल और नकदी छीन ली। डाकू ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और मास्क का इस्तेमाल किया। मुल्क में जाड़े की पहली लहर की पेशगोई, कल से मगरबी सिस्टम की एंट्री। बालाई और वस्ती इलाकों में फरफर ठंडी हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, सियालकोट में बारिश और यालाबारी का इम्कान। चित्राल, दीव, स्वात, मालाकंड, शांगला, बुनेर, मानसहरा में बारिश मुतवक्के। एबटाबाद, मर्दान, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिलसिला 17 अक्टूबर तक बरकरार रहेगा। कनाडा में अहद रजा मीर का पाकिस्तानी कामयाब स्टेज शो, सुपरस्टार अदाकारी के जौहर दिखाए। गैर मामूली अदाकारी और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी ने नाजरीन के दिल तकरीब में जीत लिए। रुकने पार्लियामेंट सानिया सिद्धू और ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन की भी शिरकत। जो गाया अमर हो गया, निराला अंदाज जहनों में नक्श हो गया। बॉलीवुड के अजीम गुलकार अदाकार किशोर कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 36 बरस बीत गए। शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की सालगिरह। खान साहब ने अपने तवील करियर के दौरान आरिफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाए रखा। नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली के 125 से ज़ायद ऑडियो एल्बम रिलीज़ हुए। उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। शहनशाह कवाल को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत बेशुमार मुल्की और आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।